पुल 77 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अंजी ब्रिज की लंबाई 725.5 मीटर है और इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा केबल तारों पर टिका हुआ है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। और आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में पूरे देश से कट जाता था। नेशनल हाईवे 44 पर पहाड़ टूटकर गिरे तो समझिए कि घाटी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो जाता था। और अगर रास्ता खुला भी तो सड़क जम्मू कश्मीर तक नजर नहीं आते थे और पहुंचने में तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त भी लग जाता था। कई बार तो लंबे जाम का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ट्रेन के जरिए जम्मू के श्रीनगर तक का सफर महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर हिंदुस्तान को इतनी बड़ी सौगात मिलने में दशकों का समय कैसे लग गया। उन्नीस 1999 जब भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध छिड़ा हुआ था। ये वो वक्त था जब दुश्मन बेहद ऊंचाई पर मौजूद था और नियंत्रण रेखा के पास बेहद मुश्किल हिस्से और ऊंचाई वाले इलाके में सैन्य साजो सामान और फोर्स भेजने में चुनौती पेश आ रही थी। ये वो वक्त था जब कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई और फिर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा। अब पहले हम सपने में सोचते थे कि हाँ यार कितना मतलब कैसा, और अब हम आसानी से जाकर हम उसको वहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाँ। बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो डर लगता था। अब ऐसा नहीं है, आसानी से ट्रेन से निकल जाएंगे। कई बार बर्फ़ की वजह से रोड भी बंद हो जाती थी, तो एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी और इससे हमारी रीजन का, यूटी का जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, या यूं कहें कि पहाड़ के सीने को चीरकर कश्मीर तक ट्रेन चलाने का रास्ता बनाना था। आजादी के बाद 1952 में पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ था और इसके लिए एक छोटी सी कोशिश की गई थी। पंजाब के जालंधर तक ट्रेन जाती थी। जालंधर के आगे मुकरिया से पठानकोट के बीच पटरी थी, लेकिन मुकरिया और जालंधर के बीच रेलवे लाइन नहीं थी। 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट तक ट्रेन चलना शुरू हुई, लेकिन अब भी कश्मीर 227 किलोमीटर दूर था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा था कि घाटी तक रेल नेटवर्क को बढ़ाना बेहद जरूरी है और फिर कठुआ से जम्मू तक 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई। ये प्रोजेक्ट इतना अहम था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी इसका काम नहीं रुका था। 2 दिसंबर 1972 को दिल्ली से जम्मू तक एक यात्री ट्रेन चलाई गई थी।
आज की तारीख में उसे झेलम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब भी कश्मीर तक पहुंचना बाकी था और कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने में जून 2025 तक का इंतजार करना पड़ा। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। आज़ादी के बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर जो है वो इस रेलवे ब्रिज को जो है वो देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो नहीं थी। और इस रेलवे ब्रिज और इस कनेक्टिविटी के बाद जो इलाके के जो लोकल लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें अपना जो उनकी एग्रीकल्चर जो उनका प्रोड्यूस होता है, जो कि चाहे उसमें सेब की बात कर लें या किसी और फल की बात कर लें, जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, वो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसको देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने में। लेकिन जब ये रेल सेवा शुरू हो जाएगी और कश्मीर जो है वो देश के बाकी हिस्सों से रेल के ज़रिए जुड़ जाएगा, तो फिर ऐसे किसानों को जो है वो भी कई फ़ायदे जो हैं वो होंगे अपनी उपज जो है वो देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए। लेकिन इतना वक्त आखिर लगा क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल जिस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, साल 2006 तक वहां पहुंचने का भी कोई रास्ता तक नहीं था, बस स्टैंड नहीं था, ऑटो नहीं चलते थे, यहां तक कि घोड़े खच्चर की भी सुविधा नहीं थी। तो सबसे पहले पुल बनाने वाली जगह तक जाने के लिए सड़क बनाई गई, सड़क का जाल बिछाया गया और फिर साल 2008 में पुल के निर्माण का ठेका दिया गया। कटरा से कश्मीर तक जाने वाली इस ट्रेन का रास्ता पीर पंजाल की चोटियों से होकर गुजरता है। इन पहाड़ों के बीच ट्रेन को गुजारने के लिए कुल 36 सुरंग बनाई गई हैं। सुरंग बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कमजोर चट्टान और पानी के रिसाव के बीच भूस्खलन का भी खतरा होता है। कई बार पानी का रिसाव इतना भयानक था कि एक सेकंड में 2000 लीटर तक पानी बहने लगता था। 3200 लोगों की टीम ने दिन रात एक करके काम किया, तब जाकर 2022 तक पुल का काम पूरा हुआ। और उसके बाद अगले 2 साल में डेक बनाने और उस पर रेल पटरी बिछाने का काम हुआ। लेकिन कश्मीर तक ट्रेन को ले जाने वाले ये ब्रिज तैयार हुए तो ऐसे लोहा लाट तैयार हुए हैं कि भूकंप आए या फिर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तूफानी हवाएं चले, इस पुल का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है।